हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। सिनर्जी आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं जो अनाउंसमेंट हुई है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, एचपीएससी के द्वारा, जो हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम है उसको लेकर डेट जारी की गई है। उसके ऊपर एक बात करना है। दूसरा जो है उसके लिए सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत ही कम दिया गया है ना। तो नोटिस आपने देखा ही होगा सबने कि उसमें डेट जो है, ये वाला नोटिस आपके सामने है, पब्लिक के सामने है सबके। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की डेट 26/4/2026 है, यानी 26 अप्रैल 2026 की डेट दी है प्रीलिम्स के लिए। तो अभी आप लोग देख लीजिएगा कि आज जैन का कौन सा डे चल रहा है, कितना का टाइम आपके साथ बाकी है। तो इसलिए लगभग लगभग जो है 2 महीने का टाइम आपके सामने है, और इतने टाइम में ही आप लोगों को अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। यानी 26 फरवरी, 26 मार्च और 26 अप्रैल के बीच में 2 ढाई महीने, 3 महीने मैक्सिमम जो है ही नहीं आपके पास। ठीक है, तो उतने टाइम पीरियड के अंदर ही आपको पूरा अपनी तैयारी को अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि एग्जाम डेट दी गई है, तो जो बच्चे सीरियसली तैयारी करने वाले हैं उनको जुट जाना चाहिए। अब मैं आपके सामने अभी इसलिए आया हूँ ताकि थोड़ी सी आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूं। जो कोई नया बच्चा तैयारी कर रहा है या पहले से कर भी रहा है, तो उसको अगर आइडिया ना हो, तो एक तो प्रीलिम्स के अंदर जो सिलेबस है उसमें कोई चेंजेस है नहीं। प्री का जो सिलेबस रहने वाला है वो सेम है, और उसमें जो जीएस का पेपर होता है जनरल स्टडीज का, उसमें वही 2 घंटे मिलने वाले हैं। सी सेट के पेपर में भी वही 2 घंटे मिलने वाले हैं। वही 100 मार्क्स का पेपर होगा सी सेट का, 100 क्वेश्चन। ठीक है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। वहीं जीएस में 100 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का। तो 100 मार्क्स का टोटल, यानी 100 नंबर का ये होने वाला है। अब जीएस के अंदर पढ़ना क्या क्या है, तो मेनली जो पढ़ने की चीजें हैं वो है आपकी पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटी पढ़िएगा, ठीक से ढंग से पढ़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि लेवल जो है पेपर के बढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं। तो उसको शिद्दत से टॉपिक्स को तैयार करना है। उसके बाद आप जो है हिस्ट्री को अच्छा करिए, अपना हिस्ट्री पे पूरा फोकस करने की आवश्यकता है। देन फिर आपका 4th नंबर पे जो है साइंस। ठीक है, साइंस मैं बाकी की चीजों को नहीं कर रहा, बट साइंस जो है 4th नंबर पे आपको लेके चलना है। ठीक है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, देन साइंस। उसके बाद जो है फिर 5th नंबर पे हम लोग लेके चल सकते हैं इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स जो है शुड बी ऑन 5th नंबर, राइट। तो 5वें नंबर पे इकोनॉमिक्स हो गई। उसके बाद जो है आपका एनवायरमेंटल साइंस यानी ईवीएस हो गई। उसके बाद फिर आप हरियाणा जीके को रखिए, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन हरियाणा जीके के भी रह जाते हैं। और उसके बाद फिर आपका करंट अफेयर, राइट। फिर आपका है करंट अफेयर्स का। सो करंट अफेयर्स, तो ये जो है मेनली सब्जेक्ट्स आप लोगों को तैयार करने चाहिए। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, ये 4 मैंने पहले लिखे हैं। तो ये जो है आपको ढंग से और अच्छे से करने चाहिए। इन 4 पे फोकस ज्यादा होना चाहिए। बाकी के रिमेनिंग जो है इन पे आप थोड़ा फोकस करेंगे तो भी ठीक है, बट करंट अफेयर मेरे ख्याल से अभी से आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। और डेली का करंट अफेयर जो है हर दिन आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। कोई भी मैगजीन लेके, जैसे कि अभी PT 365 वगैरह अवेलेबल होगी, तो उनसे कर दीजिए। बट ये टॉपिक्स जो है अच्छे से, कौन कौन से टॉपिक्स इनमें पढ़ने हैं, पॉलिटी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, साइंस में, इनके बारे में मैं जरूर चर्चा करूंगा आपके साथ एक बार और। बट पढ़ना ये है, इन 4 पे ज्यादा फोकस, इन 4 पे कम। बट करंट अफेयर एक मैगजीन कोई भी पकड़ लो, PT 365 जैसी, जिसमें आपका कंबाइंड करंट अफेयर जो है पीछे का पूरा मिल जाएगा, तो जल्दी जल्दी उसमें नजर मारी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें सी सेट में क्या रहने वाला है, तो सी सेट में वही मैथ्स है, प्लस रीजनिंग है, और प्लस में इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं। इंग्लिश हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, यानी पैराग्राफ दिए होंगे और नीचे क्वेश्चंस आपको बताने हैं। तो वही सेम चीजें हैं, इसमें कोई चेंज है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर मेंस की बात करें हम लोग, तो मेंस में जो चेंजेस हुए, तो मेंस के अंदर जो है सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, सबसे पहले तो मेंस का सिलेबस जो है, एग्जाम पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया। सिलेबस तो क्या मेंस का, मेंस में हिंदी, हिंदी जो है आपका 100 मार्क्स पहले भी था, अब भी है, कोई चेंज नहीं। इंग्लिश 100 मार्क्स पहले भी था, सेम, नो चेंज। रिटर्न है पूरा का पूरा मेंस आपका। इसके अलावा जीएस 1, जीएस 1 में क्या आएगा, जो हिस्ट्री आपने पहले पढ़ी थी वही यहाँ पर रिटर्न है। हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी प्लस इंडियन सोसाइटी, प्लस इंडियन सोसाइटी, ये रहेगा आपका मेंस के जीएस 1 पेपर का सिलेबस। जीएस 2 की बात करें तो जनरल स्टडीज 2 के पेपर में आपका रहेगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस,
प्लस इंटरनेशनल रिलेशंस, प्लस इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध, रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? GS1 में ये रहेगी, GS2 में ये चीजें रहेगी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस प्लस इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, उसके बाद जो GS3 का पेपर है, GS3 का पेपर है, इसमें आपकी रहने वाली है कुछ एक क्वेश्चन इकोनॉमी से, प्लस कुछ एक क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं साइंस एंड टेक से, साइंस एंड टेक से, कुछ एक क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं एनवायरमेंट से, इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, ये छोटे छोटे टॉपिक्स है। डिजास्टर मैनेजमेंट, इनमें घबराने की कोई बात नहीं, इजी है, ये चीजें मुश्किल नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, राइट। ये मेजर जो है सब्जेक्ट्स आपके इस तरह से रहने वाले GS3 में। GS3 के बाद अगर मैं बात करूं GS4, GS4 में क्या है? GS4 आपका एथिक्स का पेपर है। GS4 जो है वो आपका, GS4 आपका एथिक्स है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में क्या देखा जाएगा आपका कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैसी है, बिहेवियर कैसा, मतलब एप्टीट्यूड कैसा है आपका किसी चीजों को लेकर। क्योंकि कल को आप जो है पब्लिक सर्विस में जाएंगे तो वहां पर आपका जो डिसीजन मेकिंग है और डिसीजन किस प्रकार की कंडीशंस में, सिचुएशंस में किस प्रकार से लेते हैं, तो ये आपका एथिक्स का पेपर जो है इस तरह की बातें करेगा। एक सामान्य सी बात करें तो अदरवाइज तो पूरा सिलेबस है ही, वो पढ़ लेंगे हम लोग, दिक्कत नहीं है। बट एक जनरल जानकारी मैंने दे दी, बट मुश्किल नहीं है पेपर, थोड़ा ही टाइम लेगा आपका, बहुत ज्यादा नहीं लेगा टाइम। जब आप करेंगे तो ये मेंस का बाद में हो जाएगा। पहले अगर आप फोकस करेंगे तो इन पर कर सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ये सब पढ़ेंगे, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक साइंस और ईवीएस, ये सारी चीजें आपकी यहीं पर काम आ जाएगी प्री के अंदर, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। और ये थोड़ा बहुत अगर बचता है तो ये बाद में हो सकता है, चिंता नहीं करना है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा अगर तैयारी को, कईयों को चिंता होती है बच्चों को कि वो प्री और मेंस दोनों, सर मेंस का टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा है वैसा है, तो उस चीज में उनके लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि आप डेली एक दो क्वेश्चन लिख के देख लीजिएगा, बाकी अपनी प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए, मैक्सिमम जो है आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कीजिए, राइट। प्रीलिम्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस को सोल्व करने का कोशिश कीजिए और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए, नए करंट अफेयर्स के बारे में पढ़िए, तो इन चीजों पर ज्यादा फोकस कीजिए। बाकी कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वो मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। सिलेबस ऑफिशियल जो डाल रखा है वो ये है ही, बट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको सिंप्लीफाइड करके आपको अच्छे से बता दिया है क्या क्या चीजें हैं। ये पूरा ऑफिशियल सिलेबस डाल रखा है उन्होंने, ठीक है, ये तो सबके सामने ही है ही, इसमें तो कुछ है नहीं। हिंदी एंड इंग्लिश में क्या क्या आने वाला है वो प्री का इन्होंने जो बता रखा है। इसके बाद इंग्लिश और हिंदी का फिर GS1 में क्या आने वाला है, वो यहाँ से GS1 शुरू हो गया है। उसके बाद GS2, GS2 जो है यहाँ से GS2 शुरू हो गया है। ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस वो सब आ जाएगा, है ना, IR वगैरह सब आ जाएगा। उसके बाद GS3 जो है वो आपका यहाँ से आ जाएगा, GS3, राइट, GS3। उसके बाद फिर GS4 जो है आपका जनरल स्टडीज 4, जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, बस इतना ही सिलेबस है। यानी अब कोई ऑप्शनल जैसा कुछ मामला है नहीं, तो अब आप आराम से चीजों को कर सकते हैं। ये मैंने आपको सिंपलीफाई करके दे दिया, मेंस का भी और प्री का भी। मार्क्स इनके सबके 100 मार्क्स है चारों के, तो टोटल मार्क्स जो है इनका वो कितना बनता है, तो वो बनता है 600, ठीक है। सब 100 नंबर के हैं अभी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए बाकी जो है टॉपिक वाइज, यानी सब्जेक्ट वाइज कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कैसे तैयारी है, उसके बारे में हम लोग एक वीडियो और बना लेंगे और बात कर लेंगे। बाकी दूसरा, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, कोई 2-3 महीने का क्रैश कोर्स जो है, ऐसा कुछ डिजाइन बहुत जल्दी हम लोग करके वो भी आपके सामने जरूर लाएंगे। तो जिसको भी अपनी तैयारी को और बूस्ट करना होगा तो उसको 20 तारीख के बाद जो है जल्दी हम लोग अनाउंस कर देंगे। तो ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों मोड में रहने वाला है वो, इसके बारे में जल्दी इंफॉर्मेशन देंगे। मिलते हैं, थैंक यू सो मच, आप अपनी तैयारी को करते रहिएगा, धन्यवाद।